क्लास 7। आज का हमारा टॉपिक है मानकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मानकों की अंतरराष्ट्रीय 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 पद्धति। ऐसा हम मानकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे क्या एसआई पद्धति। कौन सी है? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में 7 आधार मात्रक यूज में लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? 7 आधार राशि यूज में ली जाती है। तो कौन कौन सी होती है वो 7 आधार राशि? देखो, आधार भौतिक राशि, 3 कॉलम बनाएंगे हम, तो 4 कॉलम। आधार भौतिक राशि, फिर राशि का प्रतीक, राशि का प्रतीक या बात करें सिंबल्स। थर्ड क्या बनाएंगे? एसआई मात्रक, मात्रक का प्रतीक, एसआई मात्रक का प्रतीक। कौन कौन सी होती है 7 मात्रक? 7 आधार भौतिक राशि कौन कौन सी होती है? देखो, पहली होती है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है ऊष्मागतिकी तापमान, ऊष्मागतिकी ताप, पांचवा होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, छठा होता है करंट या फिर हम कह सकते हैं धारा, और 7 कौन सा होता है? बोल रहा हूं, 7 होता है हमारे पास ज्योति तीव्रता। हम पर क्या पढ़ रहे हैं? मानकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मानकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम ऐसे पद्धति पढ़ रहे हैं। इसमें क्या करते हैं? 7 भौतिक आधार राशियां यूज में काम में ली जाती है। वो 7 भौतिक आधार राशियां कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊष्मागतिकी ताप, पदार्थ की मात्रा, धारा और ज्योति तीव्रता। अब हम बात करते हैं राशि का प्रतीक क्या होगा। लंबाई को हम क्या करते हैं? एल से डिनोट करते हैं, या एल से प्रतीक चिन्ह क्या होता है? स्केल। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लेंथ। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, इसको क्या होता है? कैपिटल स्मॉल एम। फिर हम बात करते हैं समय की। समय को किसमें मापते हैं? सेकंड में, तो इसका टाइम को क्या लेंगे? टी। और ऊष्मागतिकी ताप क्या होता है? टेंपरेचर होता है। वैसे तो हम तापमान में क्या करते हैं? 3 स्केल में मापते हैं। कौन कौन से? सेल्सियस में, फारेनहाइट में और केल्विन में। लेकिन जब बात आ जाती है ऊष्मागतिकी ताप की, तो हम हमेशा किसमें मापते हैं उसको? केल्विन में। केल्विन। पदार्थ की मात्रा इस पर डिपेंड करती है, मोल्स पे, तो हम लिखते हैं उसको एन, स्मॉल एन से। फिर हम बात करते हैं किसकी? धारा। धारा किससे हम मापते हैं? आई से, इसको हम बोलते हैं करंट। फिर हमारे यहाँ ज्योति तीव्रता का प्रतीक क्या होगा? आई नॉट। आपको ध्यान में क्या रखना है? धारा का प्रतीक क्या होता है? आई। ज्योति तीव्रता क्या होता है? आई नॉट। अब हम बात करते हैं इसकी आधार राशि की, एसआई मात्रक की। लंबाई को हम किसमें लिखते हैं? मापते हैं मीटर में, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान को हम किसमें मापेंगे? किलोग्राम, किलोग्राम। समय को किसमें मापेंगे? सेकंड। चौथा क्या? ऊष्मागतिकी ताप, उसको किसमें मापते हैं? केल्विन। पदार्थ की मात्रा मोल, इसका मतलब क्या होगा? मोल।
ए होल किससे करेंगे एम ओ एल और एंटे को किससे करेंगे ए से और कैंडेला किससे करते हैं सी डी से। तो देखो हम पढ़ रहे हैं मानकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसमें हमारे सबसे पहले पद्धति एसआई पद्धति। इस एसआई पद्धति में 7 आधार भौतिक आधार राशि हम काम में लेते हैं। एक है हमारे पास लंबाई जिसका प्रतीक क्या होता है एल, उसका मात्रक क्या होता है मीटर और उसका प्रतीक चिन्ह किस काम में लेते हैं स्मॉल एम से। फिर हम द्रव्यमान की बात करते हैं उसका प्रतीक होगा स्मॉल एम, मीटर किलोग्राम में किसमें आते हैं मात्रक किलोग्राम में और प्रतीक क्या होगा केजी। इसी प्रकार हमने सबकी क्या कर लिया मात्रक पता कर लिए किसको हम किसमें मापते हैं और उसके हम प्रतीक चिन्ह भी हमने पता कर लिए कि सिंबल या प्रतीक के रूप में हम कैसे डिनोट करते हैं। अब बात आ जाती है कुछ पूर्व लगन की। ऐसे पद्धति में क्या होता है कुछ पूर्व लगन भी काम में लिए जाते हैं। वो कौन कौन से पूर्व लगन होते हैं और हम कैसे उनको याद रख सकते हैं देखो और एक टॉपिक पे हम पढ़ते हैं। और प्रतीक इसमें क्या करेंगे उसको लिखने का सबसे आसान तरीका 10 को आप 10 बार लिख लो 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आपने 10 बार क्या कर लिया 10 को लिख लिया। फिर आपको क्या करना है -1 -2 -3 फिर आप 3 का पारा पढ़ लेंगे 3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24 ये हमारे पास है गुणक प्रेजेंट है या गुणक उपस्थित है। अब इसको पूर्व लगन क्या यूज में लेते हैं देखो इनको ऐसे आप लिख लो डेसी डेसी सेंटी मिली मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो जेक्टो और योक्टो। ठीक है देखो 10 की घात -1 का पूर्ण वर्ग क्या होता है डेसी, 10 की घात -2 क्या होता है सेंटी, 10 की घात -3 का क्या होता है मिली, 10 की घात 6 का क्या होगा माइक्रो, 10 की घात 2 का क्या होगा नैनो, 10 की घात 15 का क्या होगा पिको, 10 की घात 18 का क्या होगा फेम्टो, 10 की घात 21 का क्या होगा जेक्टो और 10 की घात 24 का क्या होगा येक्टो। अब इनके सिंबल भी यूज कर देते हैं इसको हम डिनोट करते हैं y से तो योक्टो y। ये याद में रखना है आपको हमेशा कि जो माइनस में अगर आपके पास वर्ड प्रेजेंट है घात उसकी तो हमेशा यहां पे क्या लोगे स्मॉल लेटर्स लोगे यानी छोटे अक्षर लोगे। जैसे यहां पे y स्मॉल z स्मॉल f स्मॉल p नैनो स्मॉल n। माइक्रो को ध्यान रखना है आपको क्या लोगे माइक्रो का म्यू लोगे आप म्यू, मिली का m सेंटी का c और डेसी का d। ये आपने क्या कर लिए उसके ऊपर टिक लगा ली। अब इनको याद कैसे रखें याद करना क्या होता है बड़ी ट्रेडिंग होती है। तो देखो मैंने एक ट्रिक बनाई है छोटी सी आप ट्रिक देखिए डेसी सेंट्रो ना मिली तो डेसी सेंट्रो ना मिली तो छोटी सी
एक यहाँ पे ओटो होगा, एटो, फिर जल्दी आ या ये हमारे पास क्या थी, माइनस की वैल्यू लिखी हमने सबके लिए, क्या लिख लिया हमने -1 -1 लिखिए, फिर 2 लिखिए और फिर प्रतीक लिखिए। याद करने सबसे सुंदर ट्रिक है, जैसे सेंटर नाम मिली तो छोटी सी है तो पकड़ और फिर जल्दी आ यार, ये सिंपल ट्रिक। फिर आगे देखते हैं थोड़ा, सुनिए यहाँ पे लिखना है तो ये हो जाएगा इसका जल्दी आ, जल्दी यार, यहाँ पे लिखना जयपुर नीचे एटो, स्पेस देख लेना, ठीक है। जैसे सेंटर नाम मिली तो छोटी सी लेटर पकड़ फिर आ जल्दी यार। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये माइनस से क्या कर लेंगे, हम हटा देंगे माइनस की जो घात दे रही है उसको, अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस की घात करेंगे, 1 2 3 6, वही करना है 9 12 15 18 21 24। अब आपकी क्या हो जाएगी, दो ब्रेक चेंज हो जाएगी, ट्रिक भी चेंज हो जाएगी और क्या चेंज हो जाएगी, पोलर भी चेंज हो जाएंगे और प्रतीक भी चेंज हो जाएंगे। देखो इसको याद रखने का आपको हो जाएगा, देखा है के में भी ये भी तेरा पेट है एक्स्ट्रा जीनियो कैसे होता है, देखो इसको लिखते कैसे हैं, इसकी पढ़िए 10 की पावर -1 को क्या बोलते हैं, डेका, क्या बोलेंगे डेका। फिर हमारे पास क्या आता है के बेटी, क्या बोलेंगे है के बेटी, तो है को लिखेंगे हेक्टो, क्या लिखेंगे हेक्टो, किसे किलो, मीसी क्या लिखेंगे मेगा, गीगा, टेरा, पेटा से क्या लिखेंगे पेटा, पेट से क्या लिखेंगे पेटा, एक्स्ट्रा से एक्सा, एक्सा, और जीरो से क्या लिखेंगे जीटा, और यो से क्या लिखेंगे योक्टा। योटा योटा, तो देखो हमने टिक लिख ली, क्या लिखे हमने देखा है के में की, देखा है के में की, तेरा पेट है एक्स्ट्रा जीरो, तो हमने क्या लिखा देखो देखा हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जीटा लीटो, 10 की पावर 10 की घात -1 है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा डेका, 10 की घात 2 है तो क्या हो जाएगा हेक्टो, 3 है तो क्या हो जाएगा किलो, 6 है तो क्या हो जाएगा मेगा, 9 है तो गीगा, 12 है तो टेरा, 15 है तो पेटा, 18 है तो एक्सा, 21 है तो जीटा और 24 है तो योटा। अब सिंबल देख लेते हैं इनकी, डेटा को हम क्या लिखते हैं डी से, इनको हम क्या करेंगे हमेशा बड़े अक्षरों में लिखेंगे, जबकि माइनस की घात को किसमें लिखे थे छोटे अक्षरों में हमने लिखा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेका, हेक्टर का एच, किलो का के कैपिटल, ठीक है, मेगा का एम, गीगा का जी, टेरा का टी, पेटा का पी, एक्सा का ई और जीटा का जेड और योटा का वाई। ये हमारे क्या हो गए ऐसा ही पद्धति में काम में आने वाले पूर्व लग्न। ये तो हमारे क्या हो गए, हमने क्या क्या पढ़ लिया, ऐसा
हमने पढ़ा है घनत्व का फॉर्मूला है, घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को हम क्या करते हैं, उसे नोट करते हैं डेल पर m अपॉन v, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। ये हमारी क्या भौतिक राशि है, भौतिक राशि को हमने किससे डिनोट किया, द्रव्यमान को स्मॉल m से। आयतन, आयतन क्या होता है, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन तीनों को किससे मापते हैं, मीटर में। आयतन को यहां पे हम किससे डिनोट करेंगे, v से, वॉल्यूम। अब देखो एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में घनत्व का मात्रक, अब हमें क्या करना है, घनत्व का मात्रक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, एसआई पद्धति में, और नीचे क्या करेंगे, आयतन का मात्रक, इसमें एसआई पद्धति में, इसमें लिखना है एसआई पद्धति में। अब देखो बात करते हैं घनत्व के मात्रक की, तो हमारे पास क्या है, द्रव्यमान को हमने वहां पर किससे लिखा था, द्रव्यमान को किसमें मापते थे, किलो में। तो किलो को हमने क्या प्रति चिन्ह से लिखा था, केजी। फिर हम बात करते हैं बटे आयतन, आयतन में लंबाई का चौड़ाई का ऊंचाई, तीनों को किसमें मापते हैं, मीटर में। यहाँ क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। जब आप मीटर क्यूब को ऊपर लेके जाओगे प्लस की घात किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, -3 में। तो केजी की घात m -3। इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, कैसे, अगर केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर को किसमें करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो ये इसका क्या हो गया, घनत्व का मात्रक। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तापमान, टेम्परेचर। हमारा टॉपिक क्या है, तापमान। तापमान, तापमान को हम तीन स्केल के द्वारा हम क्या करते हैं, उनका मापन करते हैं। कौन कौन से, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो हम कितने स्केल मापते हैं, कितनी स्केल होती है, सेल्सियस सबसे पहले कौन सी है, सेल्सियस। दूसरी कौन सी हो जाएगी, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। तीसरी कौन सी है, केल्विन। इसको हम किससे लिखते हैं, के से। इसको क्या लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको क्या लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार में इससे क्या हो गए, प्रतीक हो गए। अब एक ध्यान देने वाली बात, सेल्सियस का तापमान ऋणात्मक में भी हो सकता है। इसकी मात्रा कैसे आ सकती है, नेगेटिव की वैल्यू आ सकती है, जबकि केल्विन का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक ही होता है। ये नॉट लिख लेना, नॉट। डिग्री सेंटीग्रेड कैसे हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, जबकि केल्विन क्या होगी, हमेशा कैसे होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगा। अब हम बात करते हैं, मान लो हमने एक टेम्परेचर पता है सेंटीग्रेड सेल्सियस का, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट को बदलना है हमें केल्विन में। तो इनके बीच में हमें क्या स्थापित करना पड़ेगा, संबंध स्थापित करना पड़ेगा। संबंध स्थापित करने के लिए कुछ आपको इक्वेशन देता हूं, समीकरण देता हूं। अभी टाइम अभी एक फ़ारेनहाइट को देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेल्सियस में। तो इसका फॉर्मूला होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। इस संबंध के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं, सेल्सियस को किसमें करते हैं, फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं,
फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है याद करना। तो हम क्या करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू 37 37 प्लस 32। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 98.17 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या कर सकते हो आप, सेल्सियस में अगर आपका तापमान दे रखा है तो आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, और फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो, सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो या बदल सकते हो। दूसरा संबंध देखते हैं हम, तो 98.6 आएगा। फिर दूसरा संबंध देखते हैं, केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, तो सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस किससे करते हैं 273.15 से। ये जैसे किसमें होता है, केल्विन में और सेल्सियस में होता है। एक एग्जांपल वही ह्यूमन बॉडी का देखते हैं, हमें पता है 37 डिग्री सेल्सियस का हमारा तापमान था। 37 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करते हैं, कैसे 37 प्लस 273 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, लगभग 0.15 के बाद छोड़ देते हैं, लगभग कितना आता है 310 केल्विन। ऐसे आप क्या कर सकते हो, रूम के तापमान का भी क्या ले सकते हो, आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में। जैसे एग्जांपल एक और देख लेते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना रूम का तापमान कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको केल्विन में बदलना है तो क्या करोगे, 25 प्लस 273 तो कितना आएगा आपके पास 298 केल्विन। तो 298 केल्विन क्या है, हमारे रूम का टेम्परेचर है। तो आप एक दूसरी स्केल से दूसरी स्केल में आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। बस आज हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में